अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारी पावरफुल ऑटोमेटेड डाटा एंट्री एप्लीकेशन की लास्ट वीडियो है। चलते हैं अपनी फ़ाइल की तरफ। लास्ट में ये यहाँ तक हमने वर्किंग कर ली थी। अब यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं कि हर रो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिफरेंट हो। तो हमने इतने रोज़ को सिलेक्ट कर लिया। इधर हम फार्मूला लिखेंगे एंड पैरेंथेसिस स्टार्ट, और एंड के अंदर हम रेफरेंस दे देंगे अपनी फर्स्ट रो का, जहाँ पे हमारा डाटा शो हो, जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि सर्च के बाद डाटा हमारा शो हो। तो उधर हम ये वाला फार्मूला लिख देंगे और फॉर्मेट कर देंगे। इसमें हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले फिल कलर, और उसके बाद बॉर्डर में हम वाइट कलर दे देते हैं इसको। इधर से वाइट कलर सेलेक्ट करके चारों साइडों पे हम वाइट कलर दे देते हैं। ओके करते हैं। एक रो के लिए हमारा ये वाला सेलेक्ट हो गया। अब दोबारा हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और इधर से न्यू रोल पे क्लिक करेंगे, और जो हमने लास्ट पे अप्लाई किया था वही हम इधर दोबारा फार्मूला पेस्ट करके इस दफ़ा मोड इसका रिज़ल्ट इक्वल टू 1 कर देंगे। तो इसमें हम फॉर्मेट में कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। बॉर्डर का कलर वही वाइट कर लेते हैं, और फिल में हम इस दफ़ा थोड़ा सा डार्क कलर कर लेते हैं, लाइट ही कर लेते हैं। ओके करते हैं। अब ये देखें, ये जहाँ पे इवन रिजल्ट आएगा वहाँ पे कलर और होगा, जहाँ पे रो नंबर और होगा वहाँ पे कलर और होगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू किया हुआ है। लास्ट कई वीडियोस में भी पहले भी किया हुआ था, इस वजह से इतनी डिटेल में नहीं इसकी जा रहे। अब हम चाह रहे हैं कि हम इधर कोई डाटा जो हमारा सर्च करके जो डाटा आए वो हमने लेकर आना है डाटाबेस से। तो डाटाबेस में हम इधर एडवांस फ़िल्टर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये वाले कॉपी किए, तो ये हम इधर आकर पेस्ट कर देते हैं सेल्स क्राइटेरिया के लिए, और थोड़ा सा एक कॉलम छोड़ के इधर हम आउटपुट के लिए पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा क्राइटेरिया हो गया यू से लेकर, और आगे आउटपुट होगी हमारी। अब हम इधर एडवांस फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। तो इधर हम नया मॉड्यूल बना लेते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट मॉड्यूल, और इसका नाम हम रख लेते हैं सर्च डाटा, और इधर से हम फिल्टर और डाटा वाला इवेंट फिल्टर डाटा वाला मैक्रो कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब ये इसके जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है ये हम इधर से कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं। ये लास्ट रो वाला हम कट करके नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम बाकी डाटा भी ये कॉपी कर लेते हैं, ये हम इधर पेस्ट कर लेते हैं। लास्ट रो हमने निकालना है अपने डाटे का, जहाँ पे हमारी डाटाबेस में डाटा है कि कहाँ तक हम डाटा फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने ये लास्ट निकाला है। ये देखें, ये अभी 8 रो तक हमने डाटा चाहिए, B2 से लेकर B8 रो तक का चाहिए हमें, सेकंड से 8 रो तक का। तो B2 फर्स्ट का तो हमारा फिक्स ही रहेगा, सेकंड का हमारा चेंज होता रहेगा, इसलिए हमने इसे वेरिएबल में डिक्लेयर कर लिया। जब भी इधर नया डाटा आ जाएगा, ये फर्स्ट रो में हमने डाटा मैपिंग की थी, ये हमें नहीं चाहिए, तो सेकंड रो से हमने डाटा कॉपी करना स्टार्ट करना है, और आर कॉलम तक चाहिए हमें। तो इतना डाटा हमें चाहिए, तो उसी के लिए हम ये रेंज सेलेक्ट की है B2 से लेकर आर एंड लास्ट रो तक। अब क्राइटेरिया के लिए जो हमने आगे क्राइटेरिया ये बनाया है U1 से लेकर AI2 तक,
U1 से AI2 तक हमारा क्राइटेरिया रेंज है। तो इधर हम सेट कर लेते हैं U1 से लेकर AI2 तक। और आउटपुट जो हमने आउटपुट के लिए डिसाइड की थी, ये B2 से R तक है, ये U1 से AI2 तक के बाद ये हमारा क्राइटेरिया हो गया और ये हमारी आउटपुट होगी AK1 से लेकर AY1 तक। AY1 तक सबसे पहले हम ये जो आउटपुट के लिए इधर अगर पहले से कोई डाटा लिखा हो, हम पहले चाह रहे हैं कि ये वाला डाटा रिमूव हो जाए, तो उसके लिए AK2 से लेकर AY999 तक हम डाटा क्लियर कर लेंगे, क्लियर कंटेंट, ताकि पहले कोई डाटा अगर हो तो वो डिलीट हो जाए। उसके बाद हम एडवांस फ़िल्टर वाला मैक्रो अप्लाई करेंगे, एडवांस फ़िल्टर वाला कोड। एडवांस फ़िल्टर की वजह से सेपरेट वीडियोस भी है प्लेलिस्ट में, आप वो भी देख सकते हैं डिटेल में समझने के लिए। अब इधर हम कोई भी क्राइटेरिया, जैसे इधर हम मेल लिख लेते हैं, तो अब इसको रन करते हैं। ये देखें मेल का सारा डाटा इधर शो हो गया, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ मेल हैं वो सबका डाटा इधर शो हो रहा है। अगर इधर हम फीमेल कर दें या कोई भी क्राइटेरिया इधर हम लिख सकते हैं, खाली मेल फीमेल के लिए अभी लिख के आपको दिखा रहा हूँ। दोबारा इसको रन किया, ये देखिए फीमेल का सारा डाटा इधर शो हो गया, ये सारा कोड के थ्रू हुआ है। और उसके बाद वो कॉपी फ़िल्टर, हम ये जो डाटा फ़िल्टर्ड होके इधर आएगा, हम इसको कॉपी करेंगे इधर से, और कॉपी करके हम इधर ले आएंगे अपनी शीट में, इधर ला के हम पेस्ट कर लेंगे। अब इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं जल्दी से। इसका फ़ॉन्ट साइज़ 6 करके, लेटो ब्लैक करके, फ़ॉन्ट का कलर भी हम ग्रीन कलर कर लेते हैं। अब ये देखें ये सेट हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि उधर से डाटा कॉपी होकर इधर आ जाए ऐसे, तो दोबारा इधर से ये फ़िल्टर वाला भी कॉपी करते हैं और इसके नीचे ही आगे हम ये वाला मैक्रो भी पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें हमें एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम, लास्ट रो वाला, वो हम इधर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद बाकी कोड भी हम कॉपी कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्लियर कंटेंट करेंगे शीट 1 से लेकर शीट 1, ये वाला कोड, ये वाला हम डाटा सबसे पहले इधर से क्लियर करेंगे कि इधर पहले अगर कोई डाटा हो तो वो क्लियर हो जाए। के बाद हम लास्ट रो निकालेंगे, लास्ट रो हम ये वाले डाटे की निकालेंगे जो हमने कॉपी करना है। इसमें भी हमें पहला जो कॉपी करना है वो तो पता है, लास्ट रो का नहीं पता वो कितना डाटा होता है, कितने फ़िल्टर, कितनी रोज़ में डाटा आता है। तो उसके लिए हम इधर से लास्ट रो निकाल लें। ये AK में हमारा डाटा, तो AK99 से हम लास्ट रो निकाल रहे हैं। ये लास्ट रो निकल आएगी। उसके बाद हम कह रहे हैं लास्ट रो ग्रेटर देन 2 हो। अगर ये ग्रेटर देन 2 हो तो ही डाटा कॉपी हो, अगर 2 से कम हो तो डाटा कॉपी ना हो। के बाद AK3 से लेकर और AY एंड लास्ट रो तक हम डाटा कॉपी करेंगे। ये AK3 से लेकर AY एंड लास्ट रो तक ये डाटा हम इधर से कॉपी करेंगे। और उसके बाद कॉपी करके ये लेकर हम आना है अपनी मेन शीट में, इधर B22 पे। तो इधर B22 पे स्पेशल कर लिया और एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी पेस्ट मोड फॉल्स कर लिया, और स्क्रीन अपडेटिंग भी हमने फॉल्स कर ली, ट्रू कर दिया उसके बाद। तो अभी इसको डिलीट करके तो इसको रन करते हैं सेकंड वाले को।
ये कॉपी फ़िल्टर वाले को हम रन कर रहे हैं। देखिए इसको रन किया, ये डाटा कॉपी हो के इधर आ गया। तो यही हम चाह रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि ये हमें सर्च बार के थ्रू आए कि इधर हम कुछ लिखें। तो इसको कॉपी करके एक दफ़ा ऊपर और पेस्ट कर लेते हैं। अब इधर हम कोई भी वैल्यू उस लाइन में लिखें तो नीचे उसका रिजल्ट शो हो। तो इधर हम डाटा वैलिडेशन यूज़ कर लेंगे जैसे हमने ऊपर किया। अभी मैं सिर्फ जेंडर के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ। डाटा में गए और इधर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और इधर से लिस्ट को सिलेक्ट किया। इधर हम लिख देते हैं मेल कॉमा फीमेल। अब इधर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब इधर से हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करें तो हम चाह रहे हैं कि डाटा नीचे शो हो। जब हम ऐसे चाह रहे हैं कि कोई भी डाटा हम इधर से चेंज करें तो नीचे डाटा शो हो, तो उसके लिए हम इवेंट यूज़ करेंगे, जो हमने इवेंट पहले भी यूज़ किया हुआ है। जैसे हम ऊपर एम्प्लॉय का कोड लिखते हैं तो उसका सारा डाटा उधर शो हो जाता है। वैसे ही हम इधर भी इवेंट यूज़ करेंगे कि अगर इन सेल्स में 20 नंबर रो में कोई चेंजेस हो। ये देखिए अब हम इधर शीट 1 में जाएंगे जहाँ हमें हमारा फॉर्म है। इवेंट यूज़ करने के लिए शीट में जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो इधर हम एंड पे चले जाएंगे और जो ये मैक्रोज हैं इसमें हम अपने इवेंट वाला मैक्रो ओपन करेंगे। तो इसके एंड से डाटा हम इधर से ये कॉपी कर लेंगे और इधर हम पेस्ट कर लेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है फनाट इंटरसेक्ट टारगेट शीट रेंज B19 से P19 तक, लेकिन हमारी B20 से P20 तक है। तो इसको चेंज करके हम B20 से P20 कर लेंगे और उसके बाद शीट 1 डॉट रेंज B19 की जगह हम इधर भी B20 से P20 कर लेंगे कि अब इसी को हम कॉपी करेंगे और अब हम पेस्ट कर देंगे अपने क्राइटेरिया वाली जगह पे, जहाँ पे हमने क्राइटेरिया अपना रखा हुआ है एडवांस फ़िल्टर यूज़ करने के लिए। वो हमने शीट 2 में रखा है। अब इधर आ रहा है V3 आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं हमारा क्राइटेरिया कहाँ पे है। ये हमारा क्राइटेरिया है U2 पे। तो हम चाह रहे हैं उधर से डाटा कॉपी हो और U2 पे वैल्यूज़ की पेस्ट हो जाए ऐसे। ये ऐसे पेस्ट करेगा। इधर हम U2 कर लेते हैं, U2 कर लेते हैं। उसके बाद फ़िल्टर डाटे वाला मैक्रो हम इधर से रन कर लेते हैं। फ़िल्टर डाटे वाला मैक्रो हम इधर कॉल कर लेंगे उसके बाद। तो उसके बाद फिर वही सारा कॉल फ़िल्टर एडवांस फ़िल्टर अप्लाई होगा, फिर उधर से कॉपी हो गए, फिर उधर शो हो जाएगा। अभी ये जो हमारा सर्च वाला है, जहाँ हमने सर्च डाटे वाला बनाया है, उसके ऊपर उसके मैक्रो में जाते हैं और ये जो हमने फ़िल्टर कॉपी फ़िल्टर डाटा और इधर हमने कॉल किया हुआ है उसको भी अनकमेंट कर लेते हैं। अब देखिए अब इधर हम कोई भी चेंज करेंगे, इधर से हम मेल करते हैं। ये देखिए सारा डाटा नीचे मेल का शो हो रहा है। और अगर हम फीमेल करते हैं, फीमेल का डाटा शो हो रहा है। अगर हम मेल करके मल्टीपल क्राइटेरिया भी हम इधर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम इधर कर लेते हैं अनमैरिड। अनमैरिड का डाटा नहीं आ रहा, इसको चले बाद में चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आ रहा। मैरिड का करते हैं, मैरिड का शो हो रहा है। और अगर हम उसके बाद सैलरी कर लेते हैं, सैलरी पे भी फ़िल्टर लगाते हैं कि ग्रेटर लेस सैलरी ग्रेटर दैन 50,000 जो है वो भी फ़िल्टर हो रहा है। और इधर से हम लेवल पे भी फ़िल्टर लगा देते हैं। टीम मेंबर ये शो नहीं हो रहा, ये एरर आ रहा है। इसमें चेक कर लेते हैं क्यों एरर आ रहा है। अभी इनको हम ख़त्म करते हैं। ये देखिए डाटा बाकी शो हो रहा है, लेकिन सिंगल रो का डाटा शो नहीं हो रहा। किसी एक सेल की बेस पे डाटा फ़िल्टर नहीं हो रहा। वो देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है।
ऊपर डाटा शो हो। अभी ये एम्प्लॉय कोड से हम सर्च करके देखते हैं 7003 का डाटा इधर शो नहीं हो रहा, यानी कि एक लाइन का जो डाटा है वो शो नहीं हो रहा। तो वो आप मिल गया कोड, वो जहाँ पे हमने लिखा था कि ग्रेटर देन 2 हो तो ही डाटा हमारा शो हो, इस वजह से वो डाटा शो नहीं हो रहा। ये देखें इधर ये डाटा फिल्टर भी हो रहा है और फिल्टर हो गया, अगर आउटपुट भी आ रहा है, कॉपी में मसला आ रहा है तो हम कॉपी वाले फिल्टर में जाके तो उधर जहाँ पे हमने ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, ये देखें ये लास्ट रो ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, इसको 1 कर देंगे क्योंकि हमारा डाटा फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है तो ग्रेटर देन 2 हो तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। अभी अब देखें अब ये सही परफेक्ट वर्किंग करेगा। 7001 पे किया है तो ये भी आ गया। जेंडर पे करते हैं, जेंडर का भी आ रहा है। इधर से हम अनमेरिड करते हैं तो अनमेरिड भी आ रहा है। मैरिड करेंगे तो मैरिड का भी आएगा। सैलरी का करते हैं ग्रेटर देन 50,000, वो भी फिल्टर हो रहा है। 50,000 कर लेते हैं, ये देखिए 50,000 का भी हो रहा है। लेवल का भी लगाएं, लोअर मैनेजमेंट, वो भी आ रहा है। स्टेटस एक्टिव करें तो ये देखें अब ये 4 लेवल की बेस पे हमने डाटा फिल्टर किया हुआ है। तो ये थी गाइस अमेजिंग वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।